दीपावली के दूसरे दिन होने वाली गोवर्धन पूजा को यादव समाज में विशेष महत्व होता है। इस दिन समाजजन गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। साथ ही इस दिन के महत्व की अन्य लोगों को जानकारी भी देते हैं। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसके पीछे प्रसंग है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्रामवासियों की भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। वहीं यदुवंशी समाज इस दिन को बड़े ही श्रद्धा से मनाते आ रहा है, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं और गोबर से गोवर्धन बनाकर उसका पूजन किया जाता है। जानकारी देते हुए यादव समाज के वरिष्ठ रमेश यादव, उस्ताद और मुकेश यादव ने बताया कि इस दिन का समाजजन कितने उत्साह के साथ मनाता है और इस दिन का कितना महत्व है। गोवर्धन पूजा यादव वंश की सबसे बड़ी पूजा है और पूरा यादव वंश इसलिए इसको पूछते हैं कि आज के भगवान कृष्ण के जन्म, भगवान कृष्ण हमारे यादव वंश में उनका जन्म हुआ था और इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास भी है। गोवर्धन पूजा का मतलब ये है कि इसमें भगवान इंद्र की जो घमंड जो उनका था, एक बहुत बड़ा जो उन्होंने घमंड कर रखा था पूरे राजाओं में, अपने देवताओं में, उनको ये लगता था कि देवताओं में मुझसे ताकत में और कोई बड़ा नहीं है। उनका ताकत का भी अंत करने के लिए भगवान ने ये एक लीला रची थी, बहुत सुंदर लीला रची थी। और इंद्र भगवान ने वृंदावन में इतना पानी गिराया कि पूरा वृंदावन बह गया, पूरा वृंदावन में पानी पानी हो गया, सारा वृंदावन वो हो गया। लोग परेशान हो गए, भाग भाग के। वो 11 साल का जो बालक जो भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे, वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि चलिए मेरे साथ आइए। गोवर्धन पर्वत पे सब जने पूरा वृंदावन गया और वहाँ पे जाकर उन्होंने गोवर्धन पूजा उनकी पूजा की। पूजा करके उन्होंने एक अपनी छुंगली उंगली से भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान प्रभु, क्योंकि वो तो मानव रूप में जन्म लिया था, इसलिए वो पूरी वो वैसे ही उसी का रूप में वो कर रहे थे। उन्होंने अपनी छुंगली उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत पे लगाई, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारा मथुरा के लोग, वृंदावन के लोग, सारे के सारे गाय जानवर सब उस पहाड़ के नीचे आ गए। जब ये सारी कथा इंद्र को मालूम पड़ी कि ये सब इतना बड़ा 8 साल का 10 साल का बच्चा इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकता है, उसको विश्वास नहीं हुआ। जब उसने अंदर आत्मा से जब देखा, अपनी शक्ति से देखा, तो उसको लगा कि ये तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने पूरा संसार रचा है, ये स्वयं खुद हैं। तो उसने अपने घमंड के लिए भगवान से माफ़ी मांगी। वो कहा कि प्रभु, मैं जैसा वृंदावन था वैसे के वैसा मैं बता दूंगा, पानी सब वो हो गया। ये सारी कथा इसके पीछे थी और ये सब कथा मैंने आपको बताई। मेरा कुल भी, मेरा वंश भी, मेरा परिवार भी आज धन्य हो गया कि गोवर्धन पूजा में हम सब लोग हाजिर हुए सब। इसलिए आप भी पधारे, धन्यवाद, जय हिंद। सबसे सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण की जय। और इंद्र जो थे वो वृंदावन में अपनी पूजा कराते थे। सारे गो संसाधनों से जो इकट्ठा होता था उन सभी से इंद्र अपनी पूजा करवाता था। भगवान कृष्ण ने ये संदेश देने की कोशिश की कि आप प्रकृति से जुड़े रहें। इंद्र के घमंड को भी नाश करने के साथ साथ भगवान कृष्ण ने प्रकृति से जोड़कर इस पूजा को
किया और उन्होंने वहाँ जो वृंदावन में स्थित गोवर्धन पर्वत था उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई कि ये पर्वत जो है ये हमें औषधि प्रदान करता है, ये हमें कुछ हवाएं अच्छी प्रदान करता है, सब ऐसी चीज़ें संरक्षण देता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ये प्रकृति से जोड़ने के लिए गोवर्धन की पूजा करवाई। उसके पश्चात आज के दौर में भी हम यहीं आके रुके हुए हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का हम लगातार दोहन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। आज की इस पूजा के माध्यम से हम युवा और अन्य समाज के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको चिरकाल तक सभी संसाधनों को चलाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ें। आज की पूजा के माध्यम से हम यही संदेश सभी को देना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। वहीं यादव समाज की महिलाओं में भी गोवर्धन पूजा को लेकर विशेष उत्साह रहता है, जो कि घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना की जाती है। जिन्होंने बताया कि इस दिन समाज में विशेष उल्लास दिखाई पड़ता है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था तो उनने 7 दिन से भगवान भूखे थे, उनको 56 भोग खिलाया था। उसी दिन से अपने संसार में 56 भोग की प्रथा प्रचलित हुई है, नहीं तो जब तक भगवान ने भोग नहीं लगाया था तब तक कथा प्रचलित नहीं हुई थी। इसलिए आजकल सब दूर भगवान को 56 भोग लगाते हैं। श्री कृष्णा, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा से अति ही हद से ज़्यादा अति अंत का कारण होती है और यही कृष्ण जी ने संदेश दिया है। बता दें, गोवर्धन पूजा के इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन को 56 भोग लगाने के साथ विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। साथ ही गौ माता का भी पूजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। MP के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230 230 पर मिस्ड कॉल करें।